पहले बच्चा था तो जब डाकिया आता था तो हम पहले घर से बाहर ही उसको डाक लेने के लिए भाग जाते थे, भाई डाका ही है। तो ये वो संदेश लेके आता था बाहर, जैसे चाचा ताऊ रहते थे तो जानने की इच्छा होती थी। 10 बज गए यार, अभी तक कोई आया नहीं। चलो काम कर लेता हूँ थोड़ा। अरे हो गया, चलो ये काम तो हो गया। अरे ये रेखा देवी को आना था यार, आज ये आई नहीं। चलो मैं ही दे के आता हूँ, इसका आधार कार्ड आया हुआ है ना ये। चलो ठीक, मैं चलता हूँ, एक बार ये जमा कर देता हूँ। आंटी जी, हाँ। ये आपका कुछ डाक आई है। अरे हाँ। क्या आया है डाक में? ये आंटी रेखा देवी आधार कार्ड आया आपका, ये आप ही का नहीं, ये साइन करो यहाँ पे। ठीक है। आज हम एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सुंदर सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रावलखेत के एक छोटे से पोस्ट ऑफिस में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये पोस्ट ऑफिस कब स्टार्ट हुआ, इसके क्या बेनिफिट हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस अब ऐसी कंडीशन में है कि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। जो डाकघर था, जो पोस्ट ऑफिस था, वो किस चीज़ के लिए फेमस था? लेटर्स यानी कि चिट्ठियों के लिए। अब वो आती नहीं है। मनी ऑर्डर बहुत कम लोगों के अब आते हैं, मतलब ना के बराबर अब आते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, एसआईपी का ज़माना है, गूगल पे का ज़माना है। तो लेकिन अभी भी पोस्ट ऑफिस में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको बैंक में नहीं मिलेगी। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ के जो पोस्ट मास्टर हैं, और वो पोस्टमैन भी हैं, पोस्ट मास्टर भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं और वो गांव के लोगों को किस प्रकार से अपने सर्विस से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। चलो जानते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अमन है। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के हिसार ज़िले के मंगाली गांव से। तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव रावलखेत में बीपीएम के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ। 3 महीने मैंने मोना में काम किया, जो पिथौरागढ़ के एक छोटा सा गांव है, वो भी पिथौरागढ़ ज़िले का। तो अब मैं यहाँ पे, जैसे मेरी एक व्यवस्था की गई यहाँ पे 3-4 महीने के लिए, तो अब मेरे को 3 महीने हो गए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बीपीएम के पद पर। मैं डाक रनर, पोस्टमैन, उसका मतलब दो पोस्ट है यहाँ पे, एक डाक रनर, एक पोस्टमैन और बीपीएम मतलब पोस्टमैन, इसमें एक ही कर रखा है इन्होंने। तो मैं 2 काम करता हूँ यहाँ पे। मेरे को 3 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए। हेलो अंकल, अंकल है कोई घर पे? कल आना पड़ेगा भाई। अंकल ये डाक आई आपकी एक, किसी ही डाक है ये आपकी वो प्रधान होगी, हाँ वो। ठीक है अंकल है। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को पहाड़ों में, जैसे मैं पहली बार आया था यहाँ पे, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी यहाँ पे भी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं यहाँ पे आया तो मेरे को मतलब यहाँ पे पहले अजीब सा लगा, इतने पहाड़ों में कैसे जीवन यापन होता होगा लोगों का। लेकिन बाद में जैसे रहता गया तो मतलब उसी प्रकृति में ढलता गया मैं भी, पहाड़ों के जैसा ही। पहाड़ों के लोग जैसे होते हैं वैसे ही, मतलब यहाँ रहना, जहाँ रहना पड़ता, जैसा देश
वैसा भेस। हमारे गांव में ब्रांच पोस्ट ऑफिस यानी कि शाखा डाकघर 1987-88 यानी कि 1987-88 में ये खोला गया था। इससे पूर्व में जो हमारा जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस था वो मोना में था, जो काफ़ी दूर है यहाँ से, चढ़ाई से। वहाँ से हर तीसरे दिन पोस्टमैन डाक बांटने के लिए आता था। उस समय में काफ़ी डाका आती थी। तो मैं यहाँ आने से पहले एक एथलीट था 1500 मीटर का। मैंने यूनिवर्सिटी भी खेली है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पार्टिसिपेट किए हैं, और ओपन जो टूर्नामेंट होते हैं जैसे कंपटीशन होते रेस के, उसमें भाग लिया है। वहाँ पे पोजीशन रही है मेरी। तो यहाँ आने से पहले मतलब मैं एक रनर था। तो मैंने जैसे इसका वैकेंसी निकलती, इसका फॉर्म किया फिलअप मैंने। तो मैंने इसका उत्तराखंड का फिलअप किया, पिथौरागढ़ का। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे पहाड़ पहाड़ हैं, मतलब ऐसे ही मैंने एक जॉब के उससे भर दिया। तो वहाँ के यहाँ पता चला कि यहाँ पे तो पहाड़ हैं, जीवन यापन कितना कठोर है, सुगम एरिया है, दुर्गम एरिया है। तो यहाँ के मेरे को पता चला कि लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ डाक सेवा जन सेवा है। तो मैं यहाँ पे जैसे कोई किसी डाक आती है, पोस्ट आती है, तो मैं उन्हें घर जाके दे के आता हूँ, उनका काम आसान करता हूँ। क्योंकि डाक का महत्व ही है, डाक सेवा जन सेवा। पोस्ट ऑफिस में जैसे एक आरडी खाता हो गया जो 5 साल का है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ऐसे कई खाते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें कम प्रीमियम ज़्यादा बोनस आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ पोस्ट ऑफिस में। पीएलआई होती है, जो जॉब में जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, जो सरकारी जॉब पे है, ठीक है। जो आरपीएलआई होती है, जो ग्रामीण लोगों के लिए, जो अपना जो काम धंधा रोजगार करते हैं उनके लिए, उसमें भी अच्छा बोनस है। ये दोनों बराबरी है। और जैसे टीडी हो गई, आरडी हो गई, इसमें बहुत सुविधा है। आप कभी पोस्ट ऑफिस आके तो देखो, खाते खुलाओ यहाँ पे। और जो डाक डूक का है, डाक भी बहुत आती हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, किसी की सरकारी डाक होगी, किसी की सरकारी डाक हमेशा पोस्ट ऑफिस में आएगी। क्योंकि जैसे आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर हो गया, और जैसे कुछ ईएमओ पेड हो गए, किसी से पैसे पासे आने होते हैं, ये सिर्फ डाक में आएंगे। डाक का सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत सर्कल इसका बहुत बड़ा है। जैसे देहरादून हो गया, उत्तराखंड का ये डिवीज़न हमारे जो हेड ऑफिस हैं, देहरादून, पिथौरागढ़। ऐसे हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मतलब ऑल इंडिया भारत में फैला हुआ है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोलने से फ़ायदा ये हुआ कि जो भी डाकें रोज़ आती है, रोज़ लोगों को मिल जाती थी। दूसरा फ़ायदा इसमें यह था कि जो जो कम से कम जो बचत, अल्प बचत कहते हैं, अल्प बचत अगर तो कोई 10 रुपया 20 रुपया कोई भी दिन का बचा रहा है, तो वो महीने की आरडी खोला करते थे। कोई 50 रुपया मंथली, कोई 100 रुपया मंथली। तो गरीब आदमी, गाँव में गरीब आदमी रहते हैं, 100 रुपया मंथली जो आरडी खोलना करते थे। कुछ अल्प बचत करते थे, यानी कि कभी तुम 50 जमा कर दो या 100 जमा कर दो, कभी ज़रूरत पड़े तो 100 रुपया निकाल भी सकते हो। अभी भी अमन है जो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है लड़का, वो डाक भी बांटता है, डाक भी लेके आता है। और हफ्ते में 2 दिन हमारे सहायक पोस्ट ऑफिस गंगुलियाट में भी जाया करता है। आज भी शायद वो गंगुलियाट चले गया हो। यहाँ पे जैसे ये खाते होते हैं, आरडी, टीडी, जो आरपीएलआई होती है, पीएलआई होती है, उसको ये जमा करने के लिए लोग यहाँ पे महीने के लास्ट में या महीने के अंत में आते हैं। बीच में तो बहुत कम लोग आते हैं। वो जैसे मतलब यहाँ बहुत गरीबी है, यहाँ लोग पहाड़ों में जैसे मतलब इतना वो रोज़गार नहीं है यहाँ पे। अपना जैसे बकरी चला के पालन करते हैं, बेच देते हैं, दूध से मतलब जो पैसे आते हैं, और काम धंधा करके मतलब अपना एक पैसा एकजुट करके फिर यहाँ पे आरडी खाता जैसे मतलब उसमें जमा करवाने आते हैं, पीएलआई में कराते हैं, इंश्योरेंस में जमा कराने आते हैं। उनको इस सुविधा का पता है। लेकिन जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं ना कि मतलब कि क्या क्या सुविधा है, वो एक बार पोस्ट ऑफिस में आके देखो, वो अपना एक पैसा एकजुट करते हैं, फिर वो यहाँ पे आते हैं। जैसे कोई अनपढ़ भी आता है, जैसे मतलब हमें बहुत परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन उनके सामने हम उसका हल कर देते हैं। हमारे पोस्ट मास्टर है, पैसे निकालने के लिए आए हैं। जी, ये एक पोस्ट ऑफिस की सुविधा है, इंश्योरेंस, पीएलआई और आरपीएलआई। पीएलआई उनकी जो ग्रेजुएशन बंदा है, जिसने सरकारी नौकरी जॉब पे, उसकी होती है। और ये जो आरपीएलआई ना, ये सिर्फ गांव के लोगों की होती है जो अनपढ़ हैं, वैसे मतलब जिसने 10वीं पास नहीं की है। तो इसमें मतलब कम प्रीमियम, ज़्यादा बोनस है। आप कम पैसे स्टार्ट करके ज़्यादा बोनस पा सकते हो। आप जैसे इसको 20 साल, 13 साल, 15 साल कितने चला सकते हो। गांव में जा के लोगों को जागरूक करते हैं कि ये इंश्योरेंस कराओ, ये खाते खोलो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत सुविधाएं हैं, कम प्रीमियम ज़्यादा बोनस। तो एक ये आईपीपी पीछे का बोर्ड लगाया हो ना, ये खाता ऑल इंडिया है। कहीं पे आप आधार कार्ड से अपने पैसे, अदर बैंक से पैसे इससे निकलवा सकते हो। तो
जो पैरालिसिस अम्मा हैं, जो बूढ़े दादे दादी हैं, जिसके भी हैं, तो हम उनके घर जाते हैं। जिनका चला नहीं जाता, जो अपने अपंग हैं, विकलांग हैं, तो उनकी सेवा के लिए हम घर पे जाते हैं और घर पे उनका जैसे अंगूठा लगा के पैसे निकालते हैं। तो उनको इससे एक अच्छा फील होता है कि डाक सेवा भी करते हैं और जन सेवा भी करते हैं।